कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? मज़े में ना? वेरी गुड। चलो आज मैं आपको हिंदी का 7वां चैप्टर जो है वो पढ़ाने जा रही हूँ। बूझो तो जाने। आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता है कि पहेलियाँ किसे अच्छी नहीं लगती है। पहेलियाँ तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। पहेलियों को सुनाना, उसे सुलझाना, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना, ये सब हमें बहुत पसंद है। एक बार हमें कोई पहेलियाँ पूछे तो हमारे मन में कई पहेलियाँ आ जाती है और हम भी तुरंत ये पहेलियाँ दूसरों को पूछना चाहते हैं। तो पहेलियों को सुलझाना हम सभी को अच्छा लगता है। पहेलियाँ मतलब क्या? पहेलियाँ मतलब समस्या या फिर कोई प्रश्न के रूप में जो हमें पूछा जाता है वो पहेलियाँ। उन्हें समझना, पहेलियों को बुझाना, पहेलियों के उत्तर देना हमें बहुत अच्छा लगता है। और पहेलियों को बुझाने से, उसका उत्तर देने से हमारे विचारों को बढ़ावा मिलता है, हमारी विचार शक्ति का विकास होता है, हमारे ज्ञान की भी वृद्धि होती है। तो चलो मैं आज आपको कुछ पहेलियाँ सुनाती हूँ। आपको उसके उत्तर मन ही मन देने हैं या फिर अपनी कॉपी में लिखने हैं। बाद में मैं आपको उस पहेली का उत्तर दूंगी। तो चलो पहले मैं आपको एक पहेली सुनाती हूँ। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं। फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। तो बच्चों सोचो इसका उत्तर क्या आएगा? और अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो अपनी कॉपी में लिख देना। मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ, ठीक है? 1 2 3 आपका समय पूरा होता है। सोचा ना? अपनी अपनी कॉपी में जवाब लिखा ना? चलो अब मैं आपको उसका जवाब देती हूँ। इसका उत्तर है वृक्ष, पेड़। ये पेड़ जो है हमें छाया देते हैं, अपने फल देकर खुद भी खुश होते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। ये पेड़ चारों ओर हरियाली फैलाते हैं, ठंडी ठंडी छांव भी देते हैं। उसकी जड़ें होती है जो औषधि में काम लगती है। उसकी छाल, उसके बीज, ये सब हमारे किसी न किसी काम में ज़रूर आता है। यानी कि पेड़ हमें हर तरह से सुखी और सफल बनाता है। इसलिए हमारी पहेली के आधार पर इसका जवाब होता है पेड़। जैसे कि फल देकर सफल होना, हरियाली फैलाना, फल फूल जड़ छाल बीज, ये सब कुछ हमें देते हैं। यानी इसका उत्तर है पेड़। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे। नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवारे। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे। नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवारे। भूतल के हैं रखवारे। चलो मित्रों इसका उत्तर सोचो और अपनी अपनी कॉपी में लिखो। मैं आपको 3 बार गिनती हूँ, तब तक आप लोग सोच लो, फिर मैं इसका जवाब दूंगी, ठीक है? 1 2 3 आपका समय पूरा हुआ। तो इस पहेली का उत्तर है पर्वत, पहाड़। ये पर्वत जो है वह पत्थरों से बना होता है और कितना ऊंचा होता है। उसके ऊपर पेड़ भी होते हैं, उसके ऊपर पौधे भी होते हैं, ढेर सारे पत्थर भी होते हैं और उसकी ऊंचाई को ऐसे ही नापना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसे पत्थर का वन कहा है, बहुत ही ऊंचा कहा है। आगे की पहेली देखें। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी। खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। तो चलो छात्रों
मुझे पता है इसका उत्तर तो आपको मिल ही गया होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ। इस बार मैं 5 बार गिनती हूँ और आप मुझे उसका उत्तर देंगे, ठीक है? और जिसको भी उत्तर मिल जाता है अपनी कॉपी में लिखेगा, ठीक है? 1 2 3 4 5। बताओ क्या हुआ इसका जवाब? इसका जवाब होता है नदी, जो हमेशा स्वयं बहती रहती है मगर अपना पानी खुद कभी नहीं पीती है। पूरे जग को पानी देती है, सभी की प्यास बुझाती है। नदियों का पानी तो खेतों में भी काम आता है, यहाँ तक कि उसके ऊपर नाविक नाव चला सकता है। छोटे बच्चे नदी के पानी में खेल सकते हैं, उसमें आनंद उठा सकते हैं। और नदी को आप रोक नहीं सकते, वह तो अपने मनमाने तरीके से चलती और बहती रहती है। आगे की पहेली देखें। बहुत बढ़िया, चलो। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। चलो मित्रों, बताओ इसका जवाब क्या है? आप सोचो, मैं 5 बार गिनती हूँ और हाँ, जवाब कॉपी में लिखना मत भूलना, ठीक है? चलो, 1 2 3 4 5। बताओ क्या है इसका जवाब? हाँ, तरबूज। सोच लिया ना सबने? बहुत बढ़िया। ये तरबूज की तो अभी सीजन चल रही है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ऊपर से तो हरा हरा है, लेकिन उसको काटो तो अंदर से लाल लाल निकलता है। और जैसे हम तरबूज को खाते हैं तो उसका रस जो है वह हमारे पूरे मुंह को पानी से जैसे भर देता है और वो हमारी प्यास भी बुझाता है। इसलिए इस पहेली का उत्तर है तरबूज। आगे। हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। बताओ, चलो सोचो सोचो। मैं 5 तक गिनती हूँ, अपनी कॉपी में लिखना मत भूलना। 1 2 3 4 5। हाँ, मिल गया ना जवाब? हाथ। ऐसे ही गिना था ना, 1 2 3 4 5 करके मिल गया ना जवाब? तो ये है हाथ। हाथ में 5 उंगलियां होती है। 5 उंगलियां मित्रों की तरह है, लेकिन आपस में कभी बात नहीं करती है और बिना 5 उंगलियों के काम भी सफल नहीं होते हैं। तो ये हथेली के रखवाले हैं, यानी कि हथेली के सेवक है। 5 उंगलियां। बहुत बढ़िया। आगे देखें। कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ मैं। कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ मैं। मेरी कोई बहन नहीं है, बच्चों का मामा हूँ मैं। मेरी कोई बहन नहीं, पर बच्चों का मामा हूँ। बताओ कौन? 1 2 3 4 और 5। यस, चंदा मामा है ना। चंदा मामा रोज थोड़े थोड़े उगते हैं और मोटे मोटे होते जाते हैं। कभी तो पूरे थाली की तरह या तो फिर पूरी गेंद की तरह बन जाते हैं। तो चंदा जो है कभी आता है, कभी जाता है, कभी पूरा खिल जाता है और हम उसको क्या बोलते हैं? मामा। हमारी मम्मी उसकी बहन नहीं है, फिर भी वो हमारा मामा है। इसलिए कहा मेरी कोई बहन नहीं है, यानी चंदा की कोई बहन नहीं है, फिर भी वो सबका मामा है। तो चलो आगे देखें। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं। आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। बताओ मैं कौन? 1 2 3 4
मच। हाँ, चिड़िया। चिड़िया हम सबसे पहले उठ जाती है और अपनी मीठी आवाज में ची 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 करके हम सबको जगाती है। पूरे आकाश में, पूरे गगन में घूमती रहती है। कभी आलस नहीं करती है, आज मुझे जल्दी नहीं उठना है, आज बहुत आलस आ रही है, ऐसा वह कभी नहीं करती है। हमेशा उड़ती रहती है, सबसे पहले उठ जाती है और सबको जगा भी देती है। और हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। कभी दाना चुभेगी, कभी अपनी माला बनाएगी, कभी चींची करेगी, कभी यहाँ जाएगी, कभी वहाँ जाएगी। तो चिड़िया इसका उत्तर है। तो आगे देखें। छात्रों, पहेलियाँ पढ़ी ना, मज़ा आया ना? हमने पहेलियाँ तो देख ली, लेकिन उसके अंदर कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमें समझने में थोड़ी तकलीफ पड़ती है। चलो उसके कुछ अर्थ समझते हैं। पहेली समस्या, तन शरीर, हस्त माने हाथ, भूतल माने पृथ्वी, धरती या तो फिर पृथ्वी की सतह। अभ्यास, वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम है, उन्हें ढूंढकर आपको बताना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। चलो लिखो। पहला वाक्य है, उधर आ मत जा। इस वाक्य में कौन से फल का नाम छिपा है वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा वाक्य, अंदर आ लू लग जाएगी। अंदर आ लू लग जाएगी। इसमें भी एक फल का नाम छुपा है जो आपको ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखना है। तीसरा वाक्य, जयपाल कल आया था। जयपाल कल आया था। तीसरा वाक्य, संतराम आ गया। संतराम आ गया। चौथा, शैलजा मुनमुन से मिली। शैलजा मुनमुन से मिली। पांचवा वाक्य, फैला हुआ काम अब सिमट रहा है। फैला हुआ काम अब सिमट रहा है। थैंक यू। अच्छा छात्र, मजा आया ना आपको? आपको जो मैंने काम दिया है ना, वो काम आप लिखना, जवाब लिखना, अपने पेरेंट्स को दिखाना और इसके उत्तर मैं आपको अगले तास में दिखाऊंगी। जब मैं आपसे दूसरी बार मिलूंगी ना, तब इसके सारे उत्तर आपको बताऊंगी। तब तक आप भी सोचो, समझो और उत्तर अपनी कॉपी में लिखो, अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ। शब्दार्थ जो मैंने आपको बताए हैं वो शब्दार्थ भी आप लिख लेना अर्थ के साथ, ठीक है। तो अगली बार फिर मिलेंगे। टाटा।